सच का है किस्सा सरयू के किनारे, संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे। संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा। पिता में शुभ यज्ञ करावा, अगर सहित मुनि आहुत तीन है, अगर सहित मुनि आहुत तीन है, अगर सहित मुनि आहुत तीन है, आहुत दीन है। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा विष्णुवाय नमः स्वाहा स्वाहा ब्रह्माय नमः स्वाहा स्वाहा शंकराय नमः स्वाहा स्वाहा। हे पूज्य, हमें अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है अग्नि भगवान क्यों प्रकट नहीं हुए हैं, इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? उसका कारण केवल एक है, जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनके नाम की आहुति दें वो अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। क्यों नहीं? श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन स्वाहा, अग्नि देवता प्रकट हो स्वाहा स्वाहा। प्रकट हो गए महाराज, हाथों में चरु लिए हैं, प्रसाद लिए हैं। अब महाराज वशिष्ठ जी और राजा दशरथ जी से कुछ कह रहे हैं। दशों दिशाओं यश को प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ, आज तुम्हारे द्वारा पुत्र की कामना को लेकर जो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया, वह यज्ञ तुम्हारा निर्विघ्न संपन्न हुआ। अर्थात श्री वशिष्ठ जी के द्वारा जो हृदय में विचार विचारा गया, वो भी यज्ञ के साथ पूर्ण हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय ही विचारा, सकल काज भाष्य तुम्हारा। ये हमें बाटी देव न पुजाई, यथा उचित यह भाग्य बनाई। अब ये हवनी ले जाओ और ले जाकर तीनों रानियों में समुचित भाग बनाकर बांट देना। इसके ग्रहण करते ही समय अनुसार आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र प्राप्त होंगे। इतना कह करके अग्नि देवता अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भाई पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हरसि न हृदय समाई। महाराज प्रसन्नता से भरे पूरे अपने महलों की ओर गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। आओ महारानी कौशल्या, हमारे समीप में आओ। तब ही राय प्रिय, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। कौशल्या दी तहाँ चली आई। श्री महाराज, आज हम क्या देख रहे हैं? जब भी आप हमारे महलों में आते थे, आपने समीप हमें बुलाया करते थे। प्रसन्नता तो होती थी आपके चंद्रमुख की, लेकिन ऐसी नहीं। आज कुछ अद्वितीय ही प्रसन्नता के चिन्ह प्रतीक हो रहे हैं। और देख भी रही हैं आपके हाथ में कुछ चरु भी है। ऐसी कौन सी वो महानिधि आज आपको प्राप्त हुई नाथ, हम दासियों को नहीं बतावेंगे। महारानी कौशल्य, अति प्रसन्न होने का सिर्फ मात्र एक कारण है, और वो कारण तुमको बताऊंगा तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, अवश्य। रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन पुत्र नहीं है, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा।
हृदय में दुख हुआ। दुख को लेकर के गुरु सदन चला गया। गुरुदेव भगवान को मैंने अपना दुख बतलाया कि ज्यादा नहीं, मुझे एक पुत्र हो जाए जो आगे का वंश बढ़ा सके और मेरा नाम चला सके। पता गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कहा, राजा दशरथ, तुम एक पुत्र की याचना कर रहे हो। धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। तुम्हें 4 पुत्र होंगे और ऐसे नहीं, सारे संसार के भक्तों के भय को हरण करने वाले 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम्हें पुत्र ऋषि यज्ञ करवाना पड़ेगा। विमांडक ऋषि जी के पुत्र सिंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्र ऋषि यज्ञ करवाया गया। अग्नि भगवान प्रकट हुए। अग्नि भगवान ने ये चढ़ दिया है, बोले जाओ जाकर के अपनी रानियों में वितरित कर देना। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? तभी तो यहाँ तक कह दिया गया, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। वही खुशी का ये प्रतिफल। और कहते हैं कि जब पुत्र होंगे तो होगा क्या? क्या होगा ना व्यास जी, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। और जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब उनके एक एक अंग को देखा जाएगा तो कमल ही कमल दिखाई देगा। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया, जब देखा कमल तो मजा आ गया। ओ मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। और नख सिख तक कमल, सिख नख तक कमल, नाखूनों से लेकर के चोटी तक कमल ही कमल दिखाई देगा। नवकंज लोचन, नख सिख तक कमल, सिख नख तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। ऐसा वचन हुआ है पुत्रों का, दिल में धीरज नहीं धरा जा रहा। श्री महाराज शीघ्रता करें नाथ। और ये प्रसाद लो। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और जो आधा बचा उभय भाग आधे कर कीना। आधा बड़ी महारानी को और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। अब 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कह नृप सो दयबू, रहो सो उभय भाग पुण्य भयबू। अपने आप 2 भाग हो गए। सोच में पड़ गया, रहे सो भय भाग पुन भयाऊ, 2 भाग अपने आप हो गए।
हाँ, याद आया। महारानी सुमित्रा के समीप में मैं जाता नहीं हूं, उसको स्पर्श नहीं करता, इसलिए एक एक भाग अपने हाथ से तुम महारानी सुमित्रा को दे देना, जिससे वो भी प्रसन्न हो जाएगी। जैसी आज्ञा। यही है गुरु कृपा। आज गुरु जी की कृपा हो गई, यज्ञ हुआ, प्रसाद मिल गया। वीरांगना बहन कैकेयी, देखा श्री महाराज का अगाध स्नेह हमारे प्रति। जिस वक्त आधा भाग मुझे प्रदान हुआ, क्योंकि महाराज ने पहले भी कहा कि 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला और यज्ञ कराया गया, लेकिन ये मेरा सोचना व्यर्थ था। आधे का आधा यानी 1/4 तुम्हें दिया गया, पुनः 2 भाग अनायास अपने आप 2 भागों में परिवर्तित हो गए। संकेत मिला हम दोनों बहनों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सप्तऋषियों के श्राप के कारण बहन सुमित्रा महाराज की सेवा में रत नहीं रहती, वो दूर से ही वैराग्य जीवन व्यतीत कर रही है। हम दोनों बहनें एक एक पुत्र की मां बनी, परंतु हमारी बहन सुमित्रा का मन दूना हो, छोटा ना हो। मुझे महाराज अपने हाथों से ये प्रसाद नहीं दिया और महाराज की सेवा नहीं कर पाती। अतएव ये गुरुदेव भगवान की बड़ी ही असीम अनुकंपा है हमारे कुल पर। मान लीजिए छोटी बहन को, हाँ मान लीजिए। यद्यपि गुरुदेव भगवान हमारे समीप में ना सही, यहीं से उनके चरणों में मस्तक बंधन करें और बुलैया लें, साथ ही मंगल का आवाहन करें। बहन